जो आस्था और श्रद्धा है हमारी, उसका तो लाभ हमें मिलता ही है, जल चढ़ाते हैं तो। आस्था और श्रद्धा के अलावा जो वैज्ञानिकता है उसमें, जो शारीरिक विज्ञान है, उसका भी लाभ लेना चाहिए। तो इसलिए सूर्योदय के उपरांत ही जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, और कोई सवाल किसी के मन में, कोई शंका, कोई पूछना हो कुछ? किसी के मन में कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं? आज एक जो संत जी मेरे साथ आते हैं, उन्होंने एक बात कही सुबह कि आप 7 दिन से समझा रहे हो, 4 दिन पहले भी आप प्रवचन करके गए, आपने समझाने की कोशिश करी, आपने शब्दों के बाण चलाए, किसी को लगा भी है कि नहीं, उसका जो है थोड़ा सा निरीक्षण कर लो, पूछ लो सबसे कि आप जो समझाने चाहते हो वो समझ कहाँ तक पहुँची है उन तक। तो सुबह मैंने पूछा था, सुबह वाला कोई बैठा है कि नहीं यहाँ? सुबह के सेशन वाला कोई नहीं बैठा अभी? तो अच्छी बात है। अभी पुनः मैं पूछता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो किसको कितना समझ में आया? कोई बताने की कोशिश करे कि हाँ हमें ये समझ में आई बात। क्या बात समझ में आई? बोलो कोई। आपकी सभी बातें समझ में आ रही है महाराज। सभी बातें समझ में आ गई बोलने से बात नहीं बनती। बात तो तब बनती है जब आप वो पॉइंट बताएं कि हाँ ये पॉइंट समझ में आया, ये बिंदु समझ में आया। आपने बताया परमात्मा, अभी हम परमात्मा भगवान को देखते थे राम लक्ष्मण, ये तो आपने समझा है। तो मुझे पहले जानता कि ये पक्का हो गया परमात्मा देगा था, ये मुझे विश्वास हो गया। मुझे ये रहा कि ये मानना मानता है तो मुझे आपने कहा कि जो भगवान करे उसमें हाँ ना हो, जो देख जाओ करवा ले, ये बात मुझे। चलो इसी तरह से जो है ना बताने का प्रयास होना चाहिए सबका कि किसने क्या समझा। अब जैसे इन्होंने बताया कि भाई अभी तक हम इन्हीं को परमात्मा मान रहे थे, जो भी हमें मूर्तियाँ दिखाई गई हैं उन मूर्तियों में ही हम अटके हुए थे। हमें ये बताया गया कि ये परमात्मा के साकार रूप है, और परमात्मा का एक साकार रूप नहीं, अनेकों साकार रूप बता दिए गए। अब यहाँ आप गीता भवन मंदिर में बैठे हो तो कम से कम मुझे लगता है यहाँ भी 20-25 मूर्तियाँ तो हैं कम से कम, और सभी मूर्तियाँ अलग अलग देवताओं की बताई गई हैं। अब इतने सारे भगवान बना दिए जबकि परमात्मा एक है। और कहा क्या गया हमें कि परमात्मा के अवतार हैं। अब अवतार हैं लेकिन कोई भी पूर्ण अवतार नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। सब क्या है बोला, अंशावतार है। कोई 12 कला, कोई 16 कला, कोई 32 कला, ऐसे ऐसी कलाएं लेके सब अवतरित हो रहे हैं। पूर्ण अवतार एक भी नहीं है, ये तो पक्की बात बताई जा रही है कि परमात्मा का पूर्ण अवतार एक भी नहीं है। और इन्होंने एक बात बताई कि परमात्मा निराकार ही है, ये विश्वास हो गया। पर देखो आज 7 दिन की इस प्रवचन श्रृंखला में या पहले भी 4 दिन मैंने ये कभी बताने की कोशिश नहीं की कि परमात्मा निराकार है। मैंने ये बताया कि परमात्मा अरूप है, न रंग न रूप न रेख, तिरहु गुणाते भिन्न प्रभु। परमात्मा का रंग रूप रेख कुछ भी नहीं है, अरूप है। साकार और निराकार तक ही हमें सीमित रखा गया है। जबकि रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। रामचरितमानस की बात मैं कई बार बता चुका हूँ। एक अरूप, अनीह, अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा क्या है? अरूप है, अनीय है, अनामा है,
कोई नाम नहीं है इसका, कोई नाम हो भी नहीं सकता। नाम तब हो ना जब कोई रूप हो, कोई रूप ही नहीं है तो नाम कैसा? नाम नहीं है। क्या है ये? परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, ये सब विशेषण है गुणों के हिसाब से। निराकार अरूप का अंतर क्या है? हाँ, ये बताऊंगा। तो परमात्मा क्या है, कैसा है? अरूप है। और हम कैसे हैं? हम भी अरूप हैं, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं। हम शरीर तो है ही नहीं। हम अपने आप को अगर शरीर मानते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नासमझी है। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में हैं और हम भी अरूप हैं। अब बहुत अच्छी बात पूछी गई कि निराकार और अरूप में अंतर क्या है। निराकार हवा है और निराकार क्या है? आकाश है। तो निराकार हम उसको कह सकते हैं जिसका कोई आकार तो नहीं है, पर जिसको हम या तो अनुभव कर सकें या इन आँखों से देख सकें। अब ये जो खाली जगह है इसको हम आकाश कहते हैं। ये खाली जगह है ना, इसको हम क्या कहते हैं? आकाश। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेस। स्पेस मतलब खाली जगह। तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम आंखों से देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इस खाली जगह को हम आंखों से देख रहे हैं कि खाली जगह है। इस खाली जगह में कुर्सी है, इसको भी हम आंखों से देख पा रहे हैं। इस मेरे चारों तरफ खाली जगह है, इसको हम देख पा रहे हैं। मेरे अंदर भी आकाश है, बहुत सारी खाली जगह है इस शरीर के अंदर, इसको भी हम देख पा रहे हैं, पर इसका रूप कोई नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। और इस खाली जगह का भी न आदि है न अंत है। इसकी भी कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ ये खाली जगह ख़त्म हो रही है, कुछ पता नहीं है। विज्ञान ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बहुत ऊंचाइयों तक विज्ञान जो है पहुंचने का प्रयास किया यंत्रों द्वारा, पर आगे जाके क्या मिला? तो बोला स्पेस में एक होल मिला है जिसको स्पेस होल कहते हैं, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। बोला वहाँ और ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन अंत कहीं नहीं मिला कि ये खाली जगह कहीं किसी चीज़ से कवर्ड हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये खाली जगह जो है ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, पर फिर भी दिख रहा है इन चर्म चक्षुओं से। और परमात्मा अरूप इसलिए कहा गया संतों द्वारा, जिसने वास्तविकता में पहचाना उसने कहा परमात्मा अरूप है। क्यों? क्योंकि इन आँखों से देख भी नहीं सकते और अनुभव में भी नहीं आता। अब जैसे हवा है, हवा को इन आँखों से देख सकते कि नहीं देख सकते? अगर हवा धीरे धीरे बह रही है तो नहीं देख सकते। अगर हवा आंधी का रूप दे दे तो जो धूल मिट्टी दिखाई देती है उससे हवा का सिर्फ अनुभव होता है, हवा उसमें भी नहीं दिखती। कोई कहे कि मैं देख रहा हूँ कि आंधी चल रही है, तो वो आंधी चल रही है, देख नहीं रहा है, उसको अनुभव हो रहा है। किस चीज़ को देख करके? धूल मिट्टी को देख करके, पेड़ पौधे को हिलते हुए देख करके, पेड़ पौधे टूटते हुए देख करके, खम्भे वम्बे टूटते हुए देख करके वो कह रहा बहुत तेज आंधी चल रही है, पर हवा दिख नहीं रही, पर अनुभव हो रहा है। कैसे अनुभव हो रहा है? स्पर्श द्वारा। एक हमारी इंद्रिया है, इसको भी इंद्रिया क्या कहा गया? त्वचा को, ये ज्ञान इंद्रिय है। इसके द्वारा स्पर्श से अनुभव हो रहा है कि हवा है, और यह हवा निराकार है। तो साकार और निराकार दोनों इस परमात्मा की रचना है। परमात्मा निराकार नहीं है। हवा और आकाश दोनों निराकार है। और ये जो भूमि दिखाई दे रही है, मिट्टी दिखाई दे रही है, जो स्थूल कण हैं जितने भी, ये सब साकार है। जल साकार है,
ये पेड़ पौधे, ये जो रचना है, ये सब साकार है। इस साकार रचना भी ये जो हुई है, ये निराकार और साकार दोनों के मिश्रण से है। तो परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका अनुभव किसी भी ज्ञानेंद्रिय से नहीं हो सकता, जिसका अनुभव किसी भी कर्मेंद्रियों से नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसा है। परमात्मा का अनुभव कैसे होता है? तो बुद्धि से होता है। बुद्धि से अनुभव होता है परमात्मा का, मन से अनुभव होता है। लेकिन मन बुद्धि से अनुभव होने के बाद अगर परमात्मा को देखने की बात आती है तो संत कहते हैं मन बुद्धि से परे है देखा। मन और बुद्धि से परे है। संत कहते भी हैं जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक ये सब परमात्मा की माया है। जहाँ तक मन चला जाए आपका, जहाँ तक आप कल्पना कर सको मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जितनी भी कल्पना कर सको, परमात्मा के विषय में जितना भी चिंतन कर सको, मनन कर सको, मंथन कर सको, परमात्मा को मनन चिंतन मंथन से आप सही सही वर्णन नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते। और परमात्मा का आपको पहचान भी हो जाए, परमात्मा को आप देख भी लो, आपके अंदर की आंखें खुल भी जाएं, तो भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, शब्दों का प्रयोग करके परमात्मा के विषय में पूरी तरह से किसी को समझा नहीं सकते। इसीलिए संतों ने कहा परमात्मा शब्दातीत है। परमात्मा कैसा है? शब्दातीत है, शब्दों में नहीं आने वाला। शब्द के प्रभाव में बेशक परमात्मा आ जाता है, पर परमात्मा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और शब्दों के प्रभाव में परमात्मा इसलिए आ जाता है, आपको लगता है कि शब्दों के प्रभाव में आ गया है, मेरे जाप करने से, मेरे पाठ करने से, मेरे शब्दों से याद करने से परमात्मा ने मेरी सुन ली, ऐसा आपको लगता है। वो शब्दों के कारण नहीं है, वो आपके भाव के कारण है। और भाव का और शब्दों का तालमेल बन गया है, इसलिए आप सोचते हो कि पाठ करने से कुछ हो गया है, इसलिए आप सोचते हो कि माला फेरने से कुछ हो गया है। शब्दों का कहीं कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। परमात्मा शब्दातीत है और परमात्मा भाव को समझता है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है और आप कितने भी पाठ करे जाओ, कुछ भी करे जाओ, आपको परमात्मा का अनुभव तक नहीं होगा। इसलिए बहुत बार देखा गया है, जितने पुजारी हैं, जितने पाठी हैं, उनको परमात्मा की कृपा का पता नहीं चलता, उनको परमात्मा है ऐसा अनुभव भी नहीं हो पाता। लेकिन वो शुरू से ही लगे हुए हैं, उनको लगता है ये काम है कि भाई चलो पाठ करना है तो इतने पैसे मिलेंगे, पूजा करना है तो इतने पैसे मिलेंगे, और हमारा काम है पूजा करवाना, पाठ करवाना, कर्मकांड ही हैं हम, ये हमारा कर्म है कि हम पूजा पाठ करवाएं। और शब्द देखो कितना अच्छा दिया है, कर्म कांड। हम कांड किसको कहते हैं? बहुत गहराई से सोचना कि हम कांड किसको कहते हैं। कहीं कोई गड़बड़ काम हो जाए, कहीं कोई काम ऐसा है जो अच्छा नहीं हो रहा, जिसको समाज अच्छा नहीं मानता है, उसको हम कहते भाई कांड हो गया। कहते कि नहीं कहते? जैसे कहीं रेल में आग लग जाए, रेल दुर्घटना हो जाए और हम वहाँ बैठे हो और उस समय किसी को पता हो कि भाई इस रेल में तो महाराज जी गए और इसी रेल में आग लग गई, महाराज जी को फ़ोन करके पूछो क्या हुआ, तो महाराज जी क्या बोलेंगे? बोलो भाई बहुत बड़ा कांड हो गया।
महाराज जी क्या बोलेंगे? कांड हो गया। अब कोई अच्छा काम हो जाए और महाराज जी वहाँ बैठे हो और कोई फोन करके पूछे कहाँ बैठे हो, तो महाराज जी नहीं बोलेंगे कि कांड हो रहा है, नहीं बोलेंगे ना। तब कर्म कांड जोड़ दिया। अब कर्म तो हो रहा है लेकिन हो क्या रहा? कांड हो रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए उसको जो है ना कर्म कांड कह ही दिया। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि जो सामने बैठा है यजमान पूजा कराने वाला, उसके अंदर भाव है, वो भाव से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके भाव को सही दिशा नहीं मिली है, इसलिए वो परमात्मा को लालची सोच करके परमात्मा को मनाने चला है। जैसे एक आधा व्यक्ति अगर समाज में होता है, खास करके मैं तो ब्याह शादियों में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि ब्याह शादी में फूफा जी जरूर रूस जाते हैं, तो फूफा जी को मनाना पड़ता है, बड़ी उनकी मनौती करनी पड़ती है। तो फिर वो चूँकि सामने वाला जो जजमान है वो भाव में है और इन्होंने बता दिया है पुजारी जी ने कि भाई परमात्मा को मनाना पड़ेगा। अब बताओ परमात्मा किसी से रूसता है क्या? परमात्मा क्यों रूसे भला किसी से? जिसको कुछ चाहिए वो तो रूसे। भाई वहाँ फूफा जी तो इसलिए रूस जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इज्जत चाहिए, ज़्यादा मान सम्मान चाहिए। बोला भाई मेरे को पूछा नहीं, मेरे ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, तो वो रूस जाते हैं। परमात्मा को आपसे ना मान सम्मान चाहिए ना कुछ चाहिए, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा कभी नाराज नहीं होते, कभी रूसते नहीं। और संत भी ऐसे ही होने चाहिए। संत को भी कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना आपसे कुछ चाहिए। संत का पूरा भरोसा बेअंत पे है। बेअंत यानी परमात्मा, जिसका कोई अंत नहीं है, ये बेअंत है। तो संत का पूरा भरोसा बेअंत पे है और संत को मान सम्मान आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए संत भी नाराज नहीं होते, रूसते नहीं। इसलिए आप संत को भी परमात्मा कह देते हो, बोला आप ही परमात्मा हो। हालांकि ये सही नहीं है। संत परमात्मा नहीं होता, संत तो परमात्मा का भक्त होता है। संत तो परमात्मा से प्रेम करने वाला होता है। संत तो परमात्मा का कृपा पात्र होता है। संत परमात्मा को जानने वाला होता है। जनाबाई से पूछा, बोला आप संत हो? लोग कहते हैं आप संत हो। तो बोला हाँ मैं संत हूँ। बोला क्या मतलब आप संत हो? तो बोला जेनी जाने ले बेअंत तेचा चनाव मरीजे संत। बोला जिसने बेअंत को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, उसी को संत कहना चाहिए। जिसने परमात्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो भी साधक है, वो भक्त है, वो प्रभु प्रेमी है। लेकिन जिसने परमात्मा को जाना, पहचाना, जो परमात्मा का कृपा पात्र हो गया, वो संत है। और जिसने परमात्मा को पहचान लिया, वो तो समझ गया कि परमात्मा कोई मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं, और मैं परमात्मा का साथी, मैं परमात्मा का मित्र, मैं परमात्मा का प्रेमी, परमात्मा का कृपा पात्र, तो मुझे क्या मान सम्मान से लेना देना? मुझे क्या मतलब किसी और बात से? मुझे किसी और से भी कुछ लेना देना नहीं। मैं तो परमात्मा का काम कर रहा हूँ और परमात्मा के भरोसे हूँ। परमात्मा किसी से कुछ दिलवाए तो वो दे, नहीं तो परमात्मा अपनी व्यवस्था जाने कहाँ से करेगा मेरे शरीर के लिए। मुझे इसके लिए चिंता नहीं है। और परमात्मा अगर मुझसे और कोई काम करवा रहा है, उसमें भी अगर धन चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी ये अपने आप करेगा, ये जाने। इसके लिए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मुझे किसी से जो है मांगने की और हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसके अंदर गुदगुदी करेगा वो अपने आप ला के दे देगा। परमात्मा के 1000 हाथ होते हैं, तो इन 1000 हाथों का मतलब क्या है? आप में भी परमात्मा बैठा, आप में भी बैठा, सब में बैठा। तो आपके ये 2 हाथ भी परमात्मा के हाथ ही हैं। ये सबके 2-2 हाथ परमात्मा के हाथ ही हैं। तो पहले जनसंख्या कम थी,
तो इलाके में कम लोग रहते थे तो 1000 हाथ कह दिए, आज कह दे परमात्मा के लाखों हाथ हैं, करोड़ों हाथ हैं। ये सब हाथ परमात्मा के ही हैं। परमात्मा जब चाहे जिस हाथ से जैसा चाहे वैसा करवा ले। और ये परमात्मा अरूप है और इसकी जो रचना है ये निराकार और साकार है। साकार रचना को हम देख ही रहे हैं। साकार का मतलब जिसका आकार है, और निराकार का मतलब जिसका आकार नहीं है पर उसको किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव में लिया जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, चर्मचक्षुओं द्वारा भी। अभी आपको बताया मैंने कि हवा और आकाश ये निराकार है, ये परमात्मा की रचना है। बाकी जो सब कुछ है ये सब साकार है। ये भी रचना परमात्मा ने की है, परमात्मा द्वारा हुई है, परमात्मा से ही है और परमात्मा के अंदर ही है। हम सब परमात्मा के अंदर बैठे हैं, हम परमात्मा से बाहर नहीं बैठे हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जो बात कही किसी ने कि जैसे मछली जल में प्यासी वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी और मोहे सुन सुन आवत हांसी, तो वो नासमझी में कह रहा है कि भाई परमात्मा का इतना बड़ा भक्त है, अपने आप को कहता है कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूँ, परमात्मा मुझ पर कृपा कर रहा है, फिर भी अगर वो उदास बैठा है और तो मुझे बोला हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? बोला मछली जल में रहे और फिर भी कहे कि मैं प्यासी हूँ। अरे मछली को जल से बाहर निकाल दो तो तड़पे तो बात समझ में आए। मछली जल में रहते हुए कहे कि मैं प्यासी हूँ और वहाँ तड़पे, तो बोला परमात्मा का भक्त है और कह रहा है कि मैं परमात्मा में ही हूँ, परमात्मा मुझ में है और फिर भी उदास बैठा है, तो बोला मुझे हंसी आ रही है। लेकिन संतों ने कहा कि भाई वो उदास क्यों बैठा है उसे ये तो पूछ ले, तू हंसना बंद कर। ये हंसने की बात नहीं है। वो उदास क्यों बैठा है, उसे क्या चाहिए? तो बोला उसे दुनियावी कोई सामान नहीं चाहिए, उसे कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, वो कोई शरीर रूपी साधन के लिए ये सारे संसाधन की इच्छा नहीं रखता है जिसके कारण वो उदास है। उसे तो परमात्मा की पहचान चाहिए। वो परमात्मा से कम में मानने वाला नहीं है, इसलिए उदास है। उसे पता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, उसको अनुभव हो चुका है कि परमात्मा तो है, वो मानता है, पूरी तरह से पूर्ण विश्वास करता है कि परमात्मा है। फिर भी वो उदास सिर्फ इसलिए है कि परमात्मा की पहचान चाहिए। उसके उदासी का कारण इतना ही है कि परमात्मा ने मुझे अभी तक ऐसी दृष्टि क्यों नहीं दी जिससे मैं परमात्मा को पहचान सकूं, जिससे ये परमात्मा मेरे लिए दृश्यमान हो जाए, जिससे मुझे पता चल जाए कि परमात्मा किस रूप में मेरे अंग संग है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये परमात्मा है, इसको मैं काटूं, जलाऊं, भिगाऊं, उड़ाऊं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये परमात्मा है जिसका आदि अंत भी नहीं है। ये है परमात्मा जो मेरी सुनता है, पर इतना मेरे सुनते हुए मेरी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, इस शरीर रूपी साधन के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है, तो फिर मुझे ये दृष्टि क्यों नहीं दे रहा कि ये मेरे लिए दृश्यमान हो जाए। इस दृष्टि के न मिलने के कारण ये जो भक्त है ये उदास है। बोला प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। क्यों उदास है? क्योंकि परमात्मा की पहचान नहीं मिली अभी तक, और परमात्मा की पहचान भी नहीं मिली, और वो कथा में आके नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, तो मैं तो कहता हूँ वो भक्त नहीं है। वो तो सिर्फ मन को अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहा है। भाई प्रभु के दरबार में आकर के उसे भजन अच्छे लग रहे हैं इसलिए नाच रहा है,
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको नाचने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन और कहीं नाच नहीं सकते शर्म के मारे। तो फिर जब बैठा हुआ कथाकार कहता है ना कि परमात्मा के लिए नाचने में कोई शर्म नहीं है, तब वो कहते वाह मज़ा आ गया, अब तो ये बात तो बिल्कुल सही बता दी। अब बढ़िया भजन महाराज जी गाना शुरू करें, बढ़िया संगीत चल ही रहा है, अब मैं उठ के नाचूं। उसको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, उसे परमात्मा नहीं चाहिए, उसके ध्यान में ही नहीं है कि मुझे परमात्मा को पहचानना है। उससे पूछो कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, तो उसे पता ही नहीं है। उसे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसे संसार से लेना देना है, और वो संसार के कारण परमात्मा को याद कर रहा है। उसे ये भान भी नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो तो अपने आप को शरीर ही माने बैठा हुआ है। और जब कोई शरीर में दुख आता है, शरीर में कोई कमी आती है, शरीर रूपी साधन के लिए किसी संसाधन की कमी आती है, तब आ जाता है दौड़े दौड़े परमात्मा के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, बौद्ध स्तूपों में, जैन मंदिरों में, किसी भी स्थान पे जहाँ वो समझता है कि मेरा परमात्मा यहाँ है, उसने तो परमात्मा को भी बांट रखा है कि ये मेरा परमात्मा, ये तेरा परमात्मा, ये मेरे परमात्मा का मंदिर, ये तेरे परमात्मा का मंदिर, ये तेरे खुदा का मस्जिद, ये तेरे गॉड का चर्च, ये तेरे वाला का स्तूप, ये मेरे वाले का। उसने तो परमात्मा को भी बांट दिया। वो भक्त नहीं है, वो भक्त हो भी नहीं सकते। भक्त तो हिरण्याकश्यप जैसा है, मैंने प्रहलाद की कथा में बताया। वो भी जानता है कि इस खंबे में परमात्मा प्रकट है और प्रहलाद बच जाएगा, और प्रहलाद जो बच गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अंदर ही अंदर उसकी भी प्रार्थना चालू है परमात्मा से कि अब इस बेइज्जती से मुझे बचा ले। मैंने तेरी बहुत भक्ति की है, बहुत तेरे लिए तप किया है, बहुत ज़्यादा तप किया है, तब जाके तूने मुझे ये वरदान दिया है कि अब तो मैं मर भी नहीं सकता। अब मैं मर भी नहीं सकता, जिंदे जी मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा तो मैं जीते जी मरे हुए समान कैसे जी पाऊंगा। अब उसकी प्रार्थना के कारण परमात्मा को प्रकट होना है, परमात्मा को प्रकट होना पड़ा कि चल तू जीते जी मरा हुआ नहीं रहना चाहता, तो जो मैंने तुझे वरदान दिया है उस वरदान के अलावा भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं तुझे इस शरीर से बाहर करता हूँ, दुनिया के लिए मरा हुआ घोषित करता हूँ। हम मरते थोड़ी हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो अविनाशी सत्ता हैं, हम नहीं मरते, हम तो इस शरीर से बाहर होते हैं। लेकिन हमें जो देखने वाले लोग हैं वो कहते हैं मर गया। मर गया में दो शब्द है, मरा कौन और गया कौन। तो बोला मरा शरीर और गया वो जो इस शरीर के अंदर था, जिसको मैं कह रहा था कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फला है, ये मेरा ये है, वो गया। अब वो गया, उसका शरीर रह गया। अब उसका शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। जब तक वो शरीर में था और वो इस शरीर से काम ले सकता था, तभी तक ये शरीर भी मेरे काम का था। तब बिना काम की चीज़ को हम नहीं रखते, हम उसको ठिकाने लगा देते हैं। इसी बात को संत कहते हैं कि भाई तेरे शरीर का अंतिम ठिकाना या तो कब्रिस्तान है या शमशान है। तेरे शरीर का अंतिम ठिकाना या तो कब्रिस्तान है या शमशान है। इस शरीर में रहते हुए तू ये जान ले, समझ ले कि तेरा असल ठिकाना परमात्मा में जाना है। अब परमात्मा तेरी मंजिल है, इस मंजिल की पहचान कर ले। मंजिल की अगर पहचान हो गई और अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहा तो ही तू परमात्मा में जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। और यही बात मैं रोज़ समझा रहा हूँ
कोई दूसरी बात तो नहीं समझा रहा, रोज एक ही बात समझाई जा रही है। इसी बात को समझना है, और ये जिसके समझ में आ गई वो फिर हृदय से परमात्मा के प्रति जुड़ जाएगा, फिर अंदर ही अंदर उसकी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। वो जो आज तक अंदर प्रार्थना चल रही थी कि मेरे लड़के का कुछ ऐसा बन जाए, मेरे लड़की का ऐसा बन जाए, मेरे पत्नी का बन जाए, मेरे पति का बन जाए, मेरे पूरे परिवार का बन जाए, मेरे पूरे मोहल्ले का बन जाए, पूरा संसार का बन जाए, ये जो प्रार्थना चल रही थी, सबके भले की जो प्रार्थना चल रही थी, अब वो प्रार्थना अपने कल्याण की शुरू हो जाएगी कि पहले मेरा कल्याण तो कर लो, मेरा कल्याण हो जाए, फिर मैं लोगों को बताऊं कि तुम्हारे कल्याण का ये मार्ग है कि तुम्हारे जो अंदर प्रार्थना है उस प्रार्थना में सिर्फ यही चलना चाहिए कि हे प्रभु मुझे तू ऐसी दृष्टि दे दे जिससे मुझे तेरे दर्शन हो जाएं और मुझे तुझसे प्यार है और हर पल तुझ में ध्यान रह जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। और इससे कम में फिर प्रभु का भक्त नहीं मानता, इससे कम में परमात्मा का प्रेमी नहीं मानता। अगर इससे कम में मान जाता है तो परमात्मा का प्रेमी नहीं है, वो संसार का प्रेमी है, और संसार के कारण परमात्मा से प्रेम कर रहा था और संसार की चीज़ें उसको मिल गई, उसके भाग्य से छीका टूट गया। बोले बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, उसको चीज़ें मिल गई, तो उसका परमात्मा से लगाव और जो प्रेम था वो कम पड़ गया। फिर अगर उसको कहीं समझ में आई बात कि अब और चाहिए संसार में संसाधन, तो फिर वो परमात्मा के प्रति आकर के अपना प्रेम दिखाने के लिए या तो परमात्मा को रिश्वत देने की कोशिश करता है, रिश्वतखोर कर्मचारी समझकर, या अपना बंधुआ मजदूर समझ करके काम होने की प्रतीक्षा करता है कि जब काम कर देगा तो फिर इसका मैं ताना दे दूंगा। इससे ज़्यादा तो और कुछ करता नहीं है वो। परमात्मा को भी मालिक कभी समझता नहीं है वो। परमात्मा को मालिक समझे तो फिर मालिक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और कहे मालिक जैसा तू चाहता है, जो तू चाहता है वो करवा ले। भाई दुनिया में हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, हमने उसको मालिक मान लिया है तो हम उसको कहते हैं बताओ मालिक जो आप काम बोलो वो मैं कर दूँ। दुनिया के मालिक को हम ऐसा नहीं कहते कि जो तू काम बताए वो मैं करूँ, जो तू चाहे वो मुझसे करवा ले। उससे तो हम उस नौकर का जैसा व्यवहार करते हैं। हम मालिक बन जाते हैं, कहते मेरा ये काम कर, ये मेरा काम पूरा कर देगा तो मैं तुझे 100 मनी चढ़ाऊँगा, 100 रुपया चढ़ाऊँगा, ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। लालच दे करके परमात्मा को लालची समझते हैं और काम करवाना चाहते हैं कि लालच में हमारा काम कर देगा। मुझे तो ये सही नहीं लगता। मालिक के साथ तो ऐसा व्यवहार किसी को करना नहीं चाहिए। मालिक के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता? वे बिल्कुल ही कोई बुद्धिहीन हो तो वो ऐसा व्यवहार करे मालिक के साथ। अब किसी घर में बुद्धिहीन बालक जन्म जाए तो वो हमेशा बचपने में ही रहेगा, वो हमेशा अपने पिता को जो है परेशान करता रहेगा, जिद्दी करता रहेगा। अन्यथा तो जब हमें बुद्धि आ जाती तो हम अपने पिता को भी परेशान नहीं करते। ये तो परम पिता परमात्मा है। करते हैं कि हम पिता को परेशान नहीं करते, हम जिद्दी नहीं करते। हम पिताजी से नहीं कहते कि ये काम करके दो। लेकिन छोटे जब रहते हैं, जब बुद्धि नहीं रहती है तो हम पिताजी को भी कह देते हैं कि मेरे को पानी दे, प्यास लगी है। लेकिन जब हमें बुद्धि हो जाती है तो हमें पता चल गया कि भाई हम पिताजी से पानी क्यों मांगे, हम अपने आप ही लेके पी लें। फिर हमें समझ में आ जाती है कि ये तो पिता है, हमारा मालिक है, ये हमारे लिए बहुत कुछ करने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसको क्यों परेशान करना है, इसको किससे क्यों मांगना है। और ये हमारी सारी बात जानता है, जो भी हमारी ज़रूरत है सब कुछ ये पूरी करने वाला है परमात्मा। फिर इससे हमें क्या मांगना और क्या इसको लालच दे दे के मांगना। मालिक से मालिक जैसा व्यवहार करना चाहिए।
पर वो हम करते नहीं हैं। ये बात ही तो मैं समझा रहा हूँ इतने दिनों से। आज एक बात विशेष आपको बताता हूँ। ये मालवा की धरती, अहिल्याबाई होलकर की धरती, आज मुझे वो संत जी आए थे, घुमाने ले गए, 1-2 घंटा घुमा के लाए। यहाँ वो राजवाड़ा है ना, वहाँ घूमने गए और करने गए। मुझे एक राजा भोज की कहानी याद आ गई उस समय। तो उसी समय मैंने निश्चय कर लिया था कि आज शाम को जो है इस कथा के माध्यम से आप तक कुछ बात पहुंचाऊंगा। राजा भोज, जिसने भोजपाल नगर बसाया, जो अभी भोपाल नगर के नाम से है, आप तो सभी जानते होंगे, यहाँ के रहने वाले हो। 15 साल की उम्र में राजा बन गया था और उसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो जैसे राजा भोज था वैसे गंगू और तेली भी 2 थे, वो दोनों राजा थे। वो यहाँ तेली कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। गंगू भी एक स्टेट का राजा था और तेली भी एक स्टेट का राजा था, और दोनों मिलकर के राजा भोज पे आक्रमण कर दिए थे। फिर भी राजा भोज ने उनको परास्त किया था। तब से ये कहावत बनी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब ये राजा भोज जो है राजा बने, कैसे बने, बताया किसी को इस कहानी का। राजा भोज जब 5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 5 वर्ष के, तो उनके जो पिताजी थे उनकी देहांत हो गया। क्या कहते हैं? देहांत हो गया, यानी देह से उनका अंत हो गया। देहांत इसलिए कहा जाता है कि देह से उनका समय खत्म हो गया, उनके समय के अंत हो गया, देहांत हो गया। तो देहांत हो गया राजा का। अब राजा के देहांत होने के बाद 5 वर्ष के बालक को राजा नहीं बनाया जा सकता, तो राजा भोज के चाचा को राजगद्दी में बैठा दिया गया। अब धीरे धीरे राजा भोज बड़ा होने लगा और उसे शुरू से ही सबको पता था कि अब इसको बड़ा होकर राजा बनना है, तो उसको बहुत उत्तम शिक्षा दी जाने लगी। शस्त्र और शास्त्र की दोनों की शिक्षाएं उसको बहुत अच्छी दी जाने लगी। जब वो 15 साल का हुआ और राजा बनने का समय आया, तो जितने राज दरबारी थे, राजा के आसपास रहने वाले लोग थे, जो इनके राजा भोज के जो चाचा थे, उनके जो आसपास रहने वाले लोग थे, उन्होंने राजा से कहा कि भाई अब तुम्हारी ये ऐश, ये ठाठ बाट, ये रुआब, ये रुतबा, ये पद प्रतिष्ठा सब छीन जाने वाली है, क्योंकि अब तो राजा उसको बनाना पड़ेगा। और ये तो नियम है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है। तो मैं तो उसका प्रतिनिधि बना करके, राजा बना करके बिठाया हुआ है। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुतबा, रुआब, ये इतना भयानक है, इतना खतरनाक है कि इसके लिए फिर आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मान को छोड़ दो, जे माने मुनिवर टंगे ते मान सबन को खाए, माया तजे तो क्या तजा मान तजा न जाए। बोलो मान सम्मान को छोड़ो। अगर मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम कुछ ना कुछ गलत कर जाओगे। तो अब वो राजा, जो राजा भोज के जगह पे राजगद्दी में बैठा हुआ है, उसका चाचा है, उसके भी मान सम्मान की बड़ी लालसा जग गई। अब क्या करना चाहिए? बोले ये तो बड़ा हो गया और बहुत ही होनहार है, हर विद्या में दक्षता हासिल कर ली है। तो फिर उसके मन में जो कपट जागा, तो उसने क्या किया? अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि इस लड़के को ले जाओ और ले जा करके इसका सर काट दो
और इसके जो सर काटोगे तो तलवार में जो खून लगेगा वो मुझे लाके दिखाना, जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं कि ये ख़त्म हो गया और हम राज्य में कह देंगे कि जंगल में शिकार खेलने गया था, वहाँ खुद ही शिकार हो गया। तो ऐसे हमारी राजगद्दी बची रहेगी। राजा राजगद्दी पे बैठा हुआ है, सेनापति है, उसका बात मानता है, पर सेनापति को कहीं उससे ज़्यादा राजा भोज से प्रेम रहता है। पहले के लोग बहुत ज़्यादा अपने मालिक के प्रति उत्तरदायित्व को समझते थे, तो वो भी अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उसको ले तो गया जंगल में, पर ले जा करके राजा भोज को काटने की जगह पे उसे बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, बताओ मैं क्या करूं। तो उसने कहा करना क्या है, मुझे तो पता है कि मेरे बाप दादा पता नहीं कितने राजा महाराजा होकर के चले गए, कोई 1 इंच धरती साथ में लेके नहीं गया, ना मैं साथ में लेके जाने वाला हूँ, ना वो साथ में लेके जाने वाला है। उसे राज करने दो, मैं कहीं और चला जाता हूँ, तुम मुझे मारोगे नहीं, मैं खुद को मार सकता नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तब सेनापति ने कहा कि ठीक है, इस जंगल से थोड़ी दूर पे मेरी बहन रहती है, मैं आपको उसके यहाँ रख देता हूँ एक बार, और किसी पशु का शिकार करके उसका खून ले जाके उसको दिखा देता हूँ कि ले भाई मैंने मार दिया है। तो ऐसा ही किया, राजा भोज को ले जा करके उसकी बहन के यहाँ रख दिया। अब वो जब सेनापति आया और ये जो मंजू, जिसका नाम था मंजनाथ, जो राजा भोज का चाचा था, उसको तलवार में लगा हुआ खून दिखाया, बोले लो जी आपका काम तो मैंने कर दिया, आपका आदेश मैंने मान लिया, आपके आज्ञा अनुसार मैंने ये काम कर दिया। अब वहाँ वो राजा भोज का चाचा उसको पूछता है कि भाई ये राजा भोज को जब तूने मारा तो मरते हुए उसने क्या कहा? तो कहा जी उसने यही कहा कि ना ये धरती हमारे किसी पूर्वज ने ले जाने की हिम्मत की, ना वो ले जा सके, ना मेरे पिता ले गए, इतने बड़े बड़े राजा हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, और ना ये ले जा सकते हैं, ना मैं ले जा सकता हूँ, तो इन्हीं को राजा बने रहने दो। अब कहीं ना कहीं प्रभाव हृदय में दया का होता ही है, कहीं ना कहीं ये सब बातें सुन करके अंदर जागरूकता आ ही जाती है। उसके अंदर भी जागरूकता आ गई और उसने कहा भाई बात तो ठीक कहा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो अगर राजा भी न रहता तो भी मुझे ये सारे सुख मिलने थे जो आज मिल रहे हैं। सिर्फ एक पद की ही बात थी, इस पद में रह करके मैं कोई ज़्यादा सुख तो ले नहीं लेता, लेकिन मेरी मति मारी गई जो मैंने ऐसा काम कर दिया। बहुत मैंने गलती कर दिया, बहुत मुझे पश्चाताप हो रहा है इस बात का, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो भोजराज सही बता गए कि भाई मैं लेके थोड़ी जाऊंगा कुछ भी यहाँ से, मैं थोड़ी इस धरती को ले जाने वाला हूँ, साथ में कुछ नहीं ले जाने वाला। तो फिर वहाँ जब बुद्धि पलटी तो सेनापति ने बताया कि भाई नहीं नहीं, अभी वो भोजपाल जिंदा है और आप अभी भी उसको बुला करके राजगद्दी सौंप सकते हो। बुला करके राजगद्दी सौंप दी और वो राजा भोजपाल बड़ा सामर्थ्यवान राजा हुआ, नगरी बसाई, भोजपाल नगरी जो भोपाल नाम से जानी गई। इस कहानी को यहाँ रहने वाले को समझना जरूरी है, और समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आप देखो कि बड़े बड़े राजा महाराजा कुछ नहीं लेके गए, तो हम क्या लेके जाएंगे?
इस शरीर को छोड़ के जाना है यहीं पे, शरीर का भी कोई साथ नहीं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, चाहे किसी और योनि में चले जाएं। लेकिन अगर ये समझ जाए कि हमें जाना कहाँ चाहिए, परमात्मा में जाना है, परमात्मा में पहुँचना चाहिए, तभी जा कर के जो है आवागमन से मुक्ति मिलेगी। तो फिर परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए, परमात्मा से ये प्रार्थना करने लगनी चाहिए कि भाई तू मुझे ऐसी दृष्टि दे दे जिससे मुझे तेरी पहचान हो जाए और हर पल तुझ में ध्यान रहे। लोग कहते हैं ना ध्यान करना चाहिए, मैं कहता हूँ ध्यान करने की चीज़ नहीं है। और अगर ध्यान करते हो तो फिर आप शरीर के फायदे के लिए ही करते हो, या फिर अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए करते हो। सिर्फ शारीरिक विज्ञान के रूप में ध्यान को करना है वो एक अलग बात है, लेकिन ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान रहता है। जिसका जिस विषय से प्रेम हो जाता है, जिसको जो विषय अच्छा लगता है उसमें उसका ध्यान रहता है। जैसे बच्चे का खेल में ध्यान रहता है, व्यापारी का व्यापार में ध्यान रहता है, धन के लोभी का धन में ध्यान रहता है। जिसको जिस विषय से प्रेम रहता है उसको वहाँ ध्यान रहता ही रहता है। तो अगर आपको परमात्मा से प्रेम हो जाए तो परमात्मा में ध्यान रहेगा ही रहेगा। और अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो वो क्या चाहता है कि मेरी उससे जान पहचान भी हो जाए। पुराने ज़माने में क्या होता था, मोबाइल वगैरह कोई साधन नहीं था कम्युनिकेशन का, कोई टेलीफोन नहीं था कम्युनिकेशन के लिए। तो किसी राजा के यहाँ अगर पुत्री जन्मी है तो वहाँ से एक व्यक्ति निकलता था और वो जा कर के दूसरे राजा के यहाँ, जिसके यहाँ पुत्र है, उसके यहाँ उस पुत्री का बखान करता था, उसके गुणों का, उसके चरित्र का, उसके नैतिकता का, उसकी सुंदरता का, सबका बखान करता था। अगर किसी राजकुमार को उसका बखान सुन करके उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता था तो वो चाहता था कि उसको पहचाना जाए, देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए कि वाकई में जैसा बखान किया जा रहा है वैसा उसका चरित्र है कि नहीं, वैसी सुंदरता है कि नहीं, वैसी नैतिकता है कि नहीं, वैसा व्यवहार है कि नहीं, वैसी विद्वता गुणवत्ता है कि नहीं। तो जिससे जिसको प्रेम हो जाए वो उसको पहचानना चाहेगा। अगर आपको भी परमात्मा से प्रेम हो गया है, संतों द्वारा परमात्मा के गुणगान सुन करके, संतों द्वारा परमात्मा के बखान सुन करके, संतों द्वारा परमात्मा की दी गई जानकारी को सुनकर समझकर अगर परमात्मा से वाकई में प्रेम हो गया है तो आपके अंदर भी जिज्ञासा जागनी चाहिए परमात्मा को पहचानने की, कि भाई जिसका इतना ये बखान कर रहे हैं सभी संत, जिसका सभी बखान कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों द्वारा इंगित करके कर रहे हैं, चाहे वो मौलवी हो, मुल्ला हो, पाठी हो, फादर हो, कोई बुद्धिज्म का संत हो जिसको भंते कहते हैं, अगर वो बखान कर रहा है प्रभु का और सभी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु का बखान नहीं कर रहा, तो आपको अगर प्रेम हो गया है इन सबको सुन करके तो आपके अंदर भी इच्छा जागनी चाहिए कि मुझे भी पहचान तो हो जाए परमात्मा की, मुझे भी कृपा पात्र मैं भी बन जाऊं परमात्मा का, मुझे भी इसके कृपा का अनुभव हो जाए, मुझे भी इसके गुणों का अनुभव हो जाए, तभी तो मेरी भी बात बन जाएगी। तो जब प्रेम होगा तो पहचान की बात होगी, और जब पहचान हो जाएगी प्रेम के कारण तो फिर हर पल ध्यान रहेगा ही रहेगा। जिससे भी आपको प्रेम होता है वहाँ ध्यान आपका रहता ही रहता है, जिससे भी प्रेम होता है। संत कहते हैं कभी कभी
कि जब नया नया जूता कोई लेके आता है और उसको जूते से अतिशय प्रेम होता है, तो बेशक भगवान के मंदिर में जा रहा हो, जूता पे ही ध्यान टिका हुआ रहता है कि मेरा जूता कोई ना उठा के ले जाए। तो प्रेम स्नेह जो लग गया जिस चीज से, वहाँ ध्यान रहता ही रहता है, उस विषय वस्तु पे ध्यान टिका ही रहता है। तो प्रेम अगर वाकई में परमात्मा से हो जाए और फिर पहचान भी हो जाए परमात्मा की, और पहचान होने के बाद तो परमात्मा हर पल सामने दिखाई दे रहा है, हर समय परमात्मा दृश्यमान है, हर समय ये पता चल रहा है कि मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है, मेरी अवस्था वैसे ही है जैसे जल में मछली है, तो फिर परमात्मा में ध्यान नहीं रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब हर पल परमात्मा में ध्यान है, तो अंत समय में इस परमात्मा में ध्यान नहीं रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अंत मता सोगता, जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर आशा इस परमात्मा से है तो वासा इस परमात्मा में मिल जाएगा। और एक बार परमात्मा में विलीन हो गए तो उसके बाद आपको फिर दोबारा नहीं निकाला जाता। क्यों? इसका उदाहरण भी मिलता है कि बूंद जो समुद्र में मिल गई, वही बूंद दोबारा नहीं निकलती। क्रिया चलती रहेगी, सृजन होता रहेगा, नई आत्माएं बनती रहेंगी, पर तुझ आत्मा को तो मुक्ति मिल जाएगी आवागमन से। वो जो बूंद समुद्र में मिल गई, वही बूंद दोबारा बूंद बन के नहीं निकलेगी। उस बूंद को कोई निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। तो इसी प्रकार अगर मैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो मेरा आवागमन छूट गया, फिर दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा। एक बार मिल गया, एक बार समुद्र में बूंद मिल गई, उस बूंद को कोई नहीं ढूंढ सकता कि वो बूंद कहाँ गई। तो इसी तरह मुझ आत्मा का अगर परमात्मा में विलीन होना हो गया तो फिर मेरा आवागमन नहीं है। बेशक दूसरी आत्माएं निकलेंगी, बेशक उस सागर से भाप उठेगी, बारिश होगी और बूंदें बनेंगी, पर वही बूंद नहीं निकल सकती। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई परमात्मा को जान। और इसी बात को मैं रोज समझा रहा हूँ, कोई दूसरी बात है ही नहीं समझाने को। दूसरी क्या समझानी है? और ना ही कोई दूसरी बात आप पूछने वाले हो। बस इसी बात को तरीका बदल बदल कर समझाया जा रहा है। इसी बात को शुरुआत कहीं से करके फिर यहीं तक लाके छोड़ी जा रही है। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा निराकार है। नहीं, आपने फिर मेरा, आप लेट आए हो ना, आप लेट आए हो क्या? नहीं नहीं, वो देखो मैं बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी परमात्मा को निराकार नहीं कहा और मैंने कभी परमात्मा को निराकार नहीं कहा। अरूप अरूप अरूप, एक अनीह अरूप अनामा। तो अभी मेरा ये वीडियो चल रहा है, ये वीडियो मेरा बन रहा है, आप इसको सुनना बाद में, आपके सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। क्योंकि अभी समय नहीं है, समय समाप्ति हो चुकी है। और अगर आप चाहो कि आपको इस सवाल का जवाब दिया जाए तो आप पुनः कल सुबह आइए या कल शाम को आइए और जल्दी आइए। आप इनको अगर मान के ईश्वर माने, हम इनको मान के, अभी समय नहीं है, समय पूरा हो गया है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस, अरे आप सुनो पहले, आप पहले सुनो कि आप इस वीडियो को पहले सुनना, अगर आपके पास कोई व्यवस्था है तो। मुझसे अभी मिलना आप थोड़ी देर बाद। समय नहीं है ना, कल बोलूँगा। कल आप जो है जल्दी आ जाना और कल आपके सवाल से ही शुरू करेंगे। सुबह आओगे कि शाम को? कल सुबह आओगे कि शाम को?
कल सुबह शाम को जल्दी आ जाना, 5:30 बजे यहाँ मिलना। आपका ये सवाल का जवाब कल दूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ, अभी सुबह हो गया है ना, समय का ध्यान रखना चाहिए।